हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं इस वर्चुअल दुनिया की 5G स्पीड में कुछ लोग अच्छे भी होंगे और कुछ लोग अच्छे नहीं भी होंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबको अपना दर्द पहाड़ ही लगता है जब तक वह दूसरे पहाड़ से मुखातिब नहीं होता। तो हम सभी लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं। कुछ लोग स्टूडेंट लाइफ से बाहर भी निकल चुके हैं, कुछ लोग स्टूडेंट लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये वीडियो उन तीनों लोगों के लिए है जो तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं और तैयारी से निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट नौकरी में। हम सब लोग कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मैं भी इवन कई दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। 2-3 एग्जाम क्रैक भी हुए, सब इंस्पेक्टर भी क्रैक हुआ, जीडी के थ्रू 3 बार हुआ, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। लोअर पीसीएस भी दिया, अपर पीसीएस भी देने की कोशिश की और कई परीक्षाएं। और आप में से बहुत से लोगों ने तमाम परीक्षाएं दी हैं, कुछ की क्रैक हो गई, कुछ की क्रैक नहीं हुई। कुछ इसी उम्मीद में लगे हुए हैं कि एक ना एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और ऐसी आशा है और उम्मीद भी करते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस लगे रहिए, क्योंकि लगातार निरंतर प्रयास जीवन का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग आप बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ बातें शेयर करेंगे। कोचिंग में भी अक्सर बताते रहते हैं हम, और यहाँ भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। सफलता पाने का जो एक माध्यम है, उसमें एक चीज तो ये रहती है कि हमें अपना सिलेबस पूरा करना है, कोई भी कंपटीशन हो, छोटी हो या बड़ी। उसके बाद सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपकी जो विजडम पावर है, बुद्धिमता, उसको कैसे आप बढ़ाएंगे। क्योंकि हम में से बहुत से लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब पढ़ लिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी पेपर हमसे नहीं निकल रहा है। उसका रीजन ही यही उसका रीजन ही यही है कि हमने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पेपर क्रैक नहीं हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस के साथ आपको जो एक चीज अपनी बढ़ानी है, जिसको बिल्डअप करना है, वो है विजडम, बुद्धिमता। और बुद्धिमता किसी दुकान पे, किसी सब्जी मंडी में नहीं मिलती कि भैया गए 2 किलो बुद्धिमता दे दो। अरे भैया, बुद्धिमता तो नहीं मिलती है कहीं। तो बुद्धिमता को बढ़ाएंगे कैसे। बुद्धिमता को बढ़ाने के कई तरीके हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ तरीका है एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम, किताबी ज्ञान, उनको पढ़ना, और जो उस किताब को पहले पढ़ चुके हैं उनसे राय लेना ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने, मान लेते हैं, 10 किताबें पढ़ी, और आपने अपना कुछ समय निकाल के उससे चीजें पूछी कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, तो उन 10 किताबों का एक्सपीरियंस आप 10 मिनट में उस व्यक्ति से जान लेते हैं, जिसने उन 10 किताबों को पढ़ने में अपना बहुत समय दिया। तो राय लेना बहुत अच्छा होता है। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें किसी न किसी को फॉलो तो करना पड़ेगा। कई लोग अपना बता देते हैं किसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। जब कोहरा ज्यादा होता है सर्दियों में, तब आप जब ड्राइव करते हैं, तो आप ड्राइव कैसे करते हैं, आगे वाली गाड़ी का इंडिकेटर देख के आप ड्राइव करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। और वो व्यक्ति किसी अगले को फॉलो कर रहा होता है, और वो व्यक्ति किसी और अगले को फॉलो कर रहा है। ये श्रृंखला ऐसी ही चलती जाती है। वही है स्टूडेंट लाइफ में, जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी राय लेते हैं कि सर कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है, 10 दिन पहले क्या पढ़ना है, 2 साल पहले क्या पढ़ना है, तमाम चीजें रहती हैं। सफलता तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो हम सभी स्टूडेंट मिस करते हैं, और जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी अदर क्षेत्र में लगे हैं, वो भी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस करते हैं। वो होता है परिवार का साथ। बताते चले आपको कि सफलता 2 तरीके से मिलेगी। आप यहां से दिल्ली तैयारी करने चले गए, फैमिली से दूर हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, सफलता मान लेते हैं आपको 6 महीने में मिल गई दिल्ली जाके। और एक सफलता आप अपने घर में, आप अपने गांव में जहां भी हैं, फैमिली के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो यहां सफलता मान लेते हैं आपको 9 महीने में मिली, 1.5 से मिली। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फैमिली के साथ आपको जो सफलता मिली है, वो उस सफलता से कई ज्यादा मूल्यवान है जो आपने दिल्ली रहकर सफलता प्राप्त की। क्योंकि सफल होने के बाद आप जानते हैं आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब में जाने के बाद आपका शेड्यूल एकदम बिजी हो जाएगा, आपके पास पैसे होंगे, महंगे मोबाइल होंगे, हर एक चीज जो आप चाहते हैं वो लग्जरियस होगी आपके पास।
लेकिन आप एक स्टेज पे पहुंचने के बाद इस चीज को महसूस करेंगे कि इस पूरी लाइफ साइकिल में जो आपने मिस की है वो है आपके पेरेंट, जो आपके माता पिता हैं, आपने उनको तो समय दिया ही नहीं। आप एक सफल व्यक्ति हैं, बहुत ऊंचाइयों पे हैं, दूसरे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन आपने वाकई में अपने माँ बाप को तो समय दिया ही नहीं। क्या सफलता माँ बाप से ज्यादा जरूरी है? ये प्रश्न आप अपने आप से करिए। ये वीडियो जो बना रहे हैं इसका उद्देश्य ही कुछ और है। ऐसी श्रृंखलाएं आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि माँ बाप जब आपके पास नहीं होते हैं उसका एहसास तभी आपको होता है। लेकिन आजकल की जनरेशन माँ बाप को सिर्फ एक एप्लीकेशन समझती है, जिसे मोबाइल में जब चाहें तब डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहें तो हटा देंगे, क्योंकि प्ले स्टोर तो है ना। क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं है रील्स देखने से। रील एक ऐसा वायरस आ चुका है, जब आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, आपकी एमबी डेड हो जाएगी, ठीक है, चलाते चलाते आपके बता रहे हाथ ही डेड हो जाएगा, लेकिन रील्स आना कभी खत्म नहीं होगी। आप रील्स पे समय दे रहे हैं, उतना समय माँ बाप को दीजिए। वही जब माँ बाप आपके नहीं होते तब आपको बड़ा लगता है कि चले गए, ऐसा है वैसा है। जब समय था तब तो आप रील्स में लगे थे, तब आपको कच्चा बादाम दिख रहा था, पक्का बादाम दिख रहा था, ओम फो दिख रहा था, और एक वो आता, हाँ कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अब तुम्हारा फोकस गड़बड़ा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का उस हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा चला गया है आपके पास से जिसे आप कभी दोबारा पा ही नहीं सकते। जो गया वो गया। और माँ बाप एक वो नींव है। ताजमहल को सबने देखा, सदियों से खड़ा है, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती अगर देखी जाए, ताजमहल का जो बिल्डअप देखा जाए, वो उसकी नींव में दफन है। कि सर, उस ईंट की कल्पना करिए जो नींव में लगी है और पूरे ताजमहल का भार उसके ऊपर है। उस ईंट का पेशेंस देखिए आप। तो माँ बाप आपके पास हैं, आप अपना समय माँ बाप को भी दीजिए, पढ़ाई को भी मैनेज करिए। सफलता माँ बाप के साथ जो मिलेगी उसकी वैल्यूएशन बहुत ही अलग रहेगी। हो सकता है आप सफल हो जाएं, तब आपके पास माँ बाप ही ना हो। सोचिए इस बात को, क्या करेंगे आप? क्या ऐसी सफलता का जो आप अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं? तो सफलता ऐसी प्राप्त करिए, माँ बाप भी आपके पास रहें। इवन माँ बाप सबके बैठे नहीं रहते, ये हम कॉमन चीज है, सब जानते हैं, लेकिन जो समय अभी दे सकते हैं, कॉमन सेंस है, ये समय आने वाले 5 साल में आप नहीं दे पाएंगे, बिजी हो जाएंगे आप। अभी समय है, माँ बाप को समय दीजिए, पढ़ाई पर भी फोकस कीजिए। दूसरी चीज क्या है कि आजकल की जनरेशन को लगता है कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये मेरा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर है, व्हाट्सएप पे 500 लोग स्टेटस देख रहे हैं, फेसबुक पे 20,000 लोग हैं, ट्विटर पे तो प्रधानमंत्री इनसे बात करते हैं, वर्चुअली फ्रेंड है। अभी इसी 10,000 फॉलोवर में से किसी से कहना, भैया आओ किडनी दे दो एक, अरे भैया किडनी खाए दे दें, फिर तो दोस्त तुम बहुत बड़े हो। अरे भैया 2 लाख रुपए दे दो, लाओ बीएड कर लें, अरे भैया 2 लाख रुपए खाए दे दें। क्यों? फ्रेंड तो बहुत बड़े, 2 लाख नहीं दिए जा रहे, वर्चुअल फ्रेंड है ये। आपको लगता ही है आपके हैं, नहीं। इस पूरी प्रकृति में सबसे ज्यादा जो गाने बनाए गए हैं वो दिल पे बनाए गए हैं। क्यों? शरीर के और भी अंग हैं, नहीं बनाए गए, क्यों? दिल की जो जो फंक्शन है दिल का, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आपका हाथ नहीं रहेगा, आप जीवित रहेंगे। यहां तक कि माइंड भी कभी कभी अगर काम नहीं कर रहा तो आप कोमा में रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन अगर दिल काम नहीं कर रहा, खत्म कहानी। तो जितनी जिसकी ज्यादा इंपोर्टेंस है, उसका उतना ही बढ़ावा मिलता है। तो आसपास जो भीड़ दिख रही है ना वर्चुअली, कुछ नहीं, ड्रामा। एक व्यक्ति था, पढ़ाने जाता था, एक दिन एक्सीडेंट हुआ और उसकी दोनों आंखें चली गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा, उसने कहा पैसे नहीं। तो उस व्यक्ति को डॉक्टर ने छड़ी दे दी और कहा इसी के सहारे चलो जब तक पैसा नहीं। 6 महीने तक वो व्यक्ति उस छड़ी के सहारे चलता रहा, अपना काम करता रहा। 6 महीने के बाद उसने ऑपरेशन कराया और उसकी आंखों की रोशनी थी, वापस आ गई। जानते हैं, आंखों की रोशनी आते ही सबसे पहले जो चीज उसने छोड़ी वो कौन सी थी? वो वही छड़ी थी जिसके सहारे वो 6 महीने से चल रहा था। मतलब समझे कुछ? जब तक आपकी जरूरत है आपको तभी तक यूज किया जाएगा, उसके बाद आपकी जगह उसी डस्टबिन में होगी। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको अपनी इंपोर्टेंस बढ़ानी है, अपना समय माँ बाप को देना है। क्यों? ये हमेशा नहीं रहेंगे आपके पास। और मेरे हिसाब से ऐसी सफलता मुझे नहीं चाहिए जो मेरे माँ बाप से मुझे अलग कर दे, क्योंकि इनके साथ ही दुनिया है।
ठीक है। और सफलता इनके साथ मिले, लेट मिले, वो सही है, लेकिन यही सफलता इनसे दूर रह के मिलती है तो मुझे यही सफलता, सॉरी सर, मुझे तो नहीं चाहिए। अभी आप लोग अपना डिसाइड करें। तो माँ बाप के साथ रहिए, उन्हें अपना समय दीजिए, और अगर चीजें हमारी अच्छी लगी हो, तो हमने बात आपको बताई, तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप इस चीजें किसी से शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। बाकी इसी तरीके के वीडियो और भी मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।